दोस्तों नमस्ते। आज हम आपको भारत की रक्षा और तकनीकी प्रगति के साथ साथ क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़ी सबसे बड़ी खबरें विस्तार से बताने जा रहे हैं। बेंगलुरु की फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एयरोस्पेस ने विकसित किया है काला भैरव, जो भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड मुकाबला ड्रोन है। यह ड्रोन 30 घंटे की उड़ान भर सकता है, 3000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है और 20,000 फीट की ऊंचाई तक ऑपरेशन कर सकता है। इसका पेलोड 91 किलो तक है, जिसमें अत्याधुनिक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर, लेजर गाइडेड रॉकेट शामिल है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी स्वार्म स्ट्राइक क्षमता है, यानी कई काला भैरव ड्रोन मिलकर दुश्मन के वायु रक्षा प्रणालियों को बड़े पैमाने पर प्रभावित कर सकते हैं। खास बात यह है कि यह अमेरिका के प्रेडेटर ड्रोन के मुकाबले 10 गुना सस्ता है। यही वजह है कि भारत इस ड्रोन से अपनी रक्षा प्रणाली को सशक्त और किफायती बना रहा है। इसके साथ ही यह ड्रोन पूरी तरह से भारत की स्वदेशी तकनीक से विकसित है, जिसका मतलब है कोई विदेशी नियंत्रण या डिजिटल निर्भरता नहीं। इस पर दक्षिण एशिया के किसी देश ने $25 मिलियन का निर्यात अनुबंध भी किया है, जो भारत की रक्षा निर्यात क्षमता का बड़ा उदाहरण है। अब बात करते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। उन्होंने हाल ही में कहा है कि इस वर्ष भारत अपनी पहली मेड इन इंडिया चिप लॉन्च करेगा, जो भारतीय तकनीकी आत्मनिर्भरता में एक बहुत बड़ा कदम होगा। स्पेस सेक्टर में भी भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जहां मात्र 1714 के दशक यानी 2014 में केवल एक स्पेस स्टार्टअप था, वहीं आज 300 से अधिक स्टार्टअप है। आने वाले वक्त में भारत अपना खुद का स्पेस स्टेशन भी बनाने जा रहा है। आर्थिक मोर्चे पर भी भारत मजबूत स्थिति में है, महंगाई नियंत्रण में है, विदेशी मुद्रा भंडार ऐतिहासिक रूप से अधिक है और बैंकिंग क्षेत्र भी अधिक मजबूत हुआ है। पीएम मोदी ने बताया कि भारत ने 5G नेटवर्क का सफलतापूर्वक विकास किया है, जबकि पहले भारत 2G, 3G और 4G के लिए पूरी तरह से विदेशी निर्भर था। अब देश के पड़ोसी पाकिस्तान की सुरक्षा स्थिति की बात करें तो 13 अगस्त 2025 को पाकिस्तान ने अपनी नई आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की स्थापना की है। यह कमांड अब सबसे आधुनिक तकनीक से लैस होकर पाकिस्तान की मिसाइल स्ट्राइक क्षमता को मजबूत करेगा। इस कमांड में बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें शामिल होंगी, जो भारत जैसे पड़ोसी देशों के लिए एक नई चुनौती हो सकती है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि इस कमांड का उद्देश्य पारंपरिक युद्ध क्षमताओं को और मजबूत करना है। साथ ही भारत ने अपनी समुद्री रक्षा क्षमता को और सशक्त करने के लिए जर्मनी के थिसेनक्रुप मरीन सिस्टम्स के साथ मिलकर 6 आधुनिक सबमरीन के निर्माण की योजना को मंजूरी दे दी है। यह योजना मंझगांव डॉकयार्ड्स लिमिटेड के नेतृत्व में पूरी की जाएगी। इससे भारत के समुद्री क्षेत्रीय प्रभुत्व में वृद्धि होगी और प्रशांत महासागर में उसकी पकड़ मजबूत होगी। विदेश नीति में भी भारत की सक्रियता देखने को मिल रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में अमेरिका और पाकिस्तान पर कटाक्ष करते हुए बताया कि ओसामा बिन लादेन आखिरकार पाकिस्तान के अब्बोटाबाद में ही मिला था। उन्होंने दोनों देशों की गलत इतिहास की अनदेखी पर सवाल उठाया, जो क्षेत्रीय शांति के लिए एक बड़ा खतरा है। यह बयान भारत की कूटनीति की मजबूती का परिचायक है। अंत में रक्षा अनुसंधान क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण खबर है। हमारे स्थानीय रक्षा अनुसंधान संगठन GTRE ने 120 किलो न्यूटन क्षमता वाले जेट इंजन के सहविकास में अपनी कार्य भागीदारी सुनिश्चित की है। यह इंजन भविष्य की लड़ाकू विमानों में गति और शक्ति दोनों बढ़ाएगा और भारत को हवाई रक्षा में स्वावलंबी बनाएगा। दोस्तों, यह